क्या बात है सर, आपके पास मनमोहन साहब का ऑटोग्राफ है, आपके पास अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी ऑटोग्राफ है। मेरे पास सचिन का भी है और अमिताभ बच्चन का भी है। ये ऑटोग्राफ कलेक्शन का शौक कैसे शुरू हुआ? ये अमिताभ जी के साइन है और ये साइन मैंने लिए थे यामा, जबकि उससे आगे सचिन तेंदुलकर चल रहा था, उन्होंने साइन कर दिया था तो उस दिन मैंने बना दिया। सर सेल्फी के दौर में आपकी नज़र में ऑटोग्राफ की क्या खास इंपॉर्टेंस है? सर अजय देवगन जी की भी है आपके पास? ये मनमोहन सिंह जी का ऑटोग्राफ, हमारे बीच में मनमोहन सिंह जी नहीं रहे हैं, चले गए हैं, फिर उनको श्रद्धांजलि है। इस तरफ तो आपने वेस्ट इंडीज की टीम के सिग्नेचर लिए हुए हैं। गांगुली जी से मिलकर साथ कैसा लगा सर? जैसे बढ़िया कहते हैं ना बढ़िया वो बढ़िया मतलब बढ़िया बढ़िया। दमदार पर्सनैलिटी। हमारे हिंदुस्तान की क्रिकेट को एक नया स्वरूप देने के लिए गांगुली जी का बहुत बड़ा है। सर सबसे पहला ऑटोग्राफ आपने कब कलेक्ट किया था और उसका एक्सपीरियंस कैसा था? इंडियन क्रिकेट टीम का ऑटोग्राफ कपिल को मैंने खेलते देखा है, 1983 का वर्ल्ड कप मैंने देखा है। उसमें कैच जो कपिल जी ने लिया था ना, मतलब वो विनिंग कैच था वो। हम तो अब्दुल कादिर साहब से मिलने आए, अब्दुल कादिर साहब ने सुन लिया, वो बाहर को आ गए, उन्होंने हमारे भाईजान आओ अंदर। अरे वाह, वो अंदर ले गए, हमने फिर जो है ऑटोग्राफ इंडियन क्रिकेट टीम के भी गिरा लिया और भारतीय क्रिकेट टीम के भी थे। ये इंग्लैंड की महिला क्रिकेट। और ऑटोग्राफ लेना तो इसमें बता दूं आपको, ऑटोग्राफ लेना तो एक बहाना है सिर्फ, बड़ी बड़ी सक्सेस के पास खड़ा होकर के कुछ सीखना है। जांच के समय में लोग सेलिब्रिटीज के साथ सेल्फी लेने के लिए बेचैन रहते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑटोग्राफ के जुनून के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आज के एपिसोड में हम सुनेंगे सेल्फी के जमाने में ऑटोग्राफ की कहानी, और ये कहानी हमें सुनाएंगे इंडिया के मिरर मैन मिस्टर पीयूष गोयल। आप सभी के प्यार और रिस्पांस के बाद आज एक बार फिर इंडिया के मिरर मैन मिस्टर पीयूष गोयल आज हमारे साथ हैं, इस बार एक और दिलचस्प पैशन के लिए, उनके रेयर और प्राइसलेस ऑटोग्राफ कलेक्शन के लिए। तो आइए शुरू करते हैं उनका ये सफर उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और दूसरी बार आपने मुझे मौका दिया है और खुशी की बात है, बहुत दिल की गहराइयों से बड़ी खुशी की बात सर ये सौभाग्य तो हमारा है कि आप दूसरी बार हमारे साथ हैं। और ऐसे बुलाते रहो, हम आते रहेंगे। अभी तो सर बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ बहुत सारी डिस्कस कर रही ये है। हमने नहीं बुलाया सर, ये जनता के प्यार ने, रिस्पांस ने और आपकी मीठी बातों ने ये चीज को सफल किया है। जनता आपको सुनना चाहती है सर। बिल्कुल बिल्कुल, चलो ये मेरे लिए भी और भी सौभाग्य की बात है कि जनता मुझे सुनना चाहती है। धन्यवाद सर ये ऑटोग्राफ कलेक्शन का शौक कैसे शुरू हुआ? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। ऑटोग्राफ कलेक्शन का क्या, कलेक्शन कैसे शुरू हुआ? 1993 में मुझे एक जो लोग कलात्मक होते हैं कि एक प्रदर्शनी लगी हुई थी, मैं वहाँ पे गया। तो वहाँ पे एक दिल्ली में थी ये प्रदर्शनी, तो मैं कलेक्शन मैच बॉक्स का करता था, स्टैम्प्स का करता था, कॉइन्स का करता था, करेंसीज का करता था। तो मेरे दिमाग में आया, जब पीयूष बोल तुम यार ये वाला कलेक्शन कर रहे हो, क्यों ना यार ऑटोग्राफ का कलेक्शन कर लिया जाए। वहाँ पे एक सज्जन थे, उनका नाम था वो सरदार जी थे, हितकारी साहब उनका नाम था। और जब मैंने उनका ऑटोग्राफ कलेक्शन देखा तो मैं देख के रह गया दंग। उनके पास ऑटोग्राफ थे एल्बर्ट आइंस्टीन का, ऑटोग्राफ, बड़े बड़े दिग्गज लोगों के उनके पास ऑटोग्राफ थे। तो मेरे मन में हुआ कि यार जब ये कर सकते हैं, एक बुजुर्ग कर सकता है, बिल्कुल तो भी जवान है यार, तू क्यों नहीं कर सकता। वो वहीं से शुरू हो गया। और सबसे पहला मैंने जो ऑटोग्राफ लिया था ना, वो क्रिकेट प्लेयर का लिया था, और वो मैंने लिया था गाजियाबाद में। मतलब जहाँ की आपकी पैदाइश है? मेरी पैदाइश दादरी की है। क्रिकेट मैच, क्रिकेट मेरे नस्ल में क्रिकेट है, तो क्रिकेट मैच देखने गया। तो वहाँ पे मुझे कुछ प्लेयर जो इंडियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर चुके थे, जिसमें मनोज प्रभाकर थे, अतुल वासन थे, रमन लांबा जी थे, तो अतुल वासन जी से मिलने का मौका मिला। सर मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। हाँ, पिछले पॉडकास्ट में भी आपके क्रिकेट के पैशन को लेकर बहुत बात हुई थी, और आज भी आपने जिक्र किया कि क्रिकेट के लिए आपका जो प्रेम है वो अलग लेवल पे है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा ना, जैसे हर किसी को होता है कि यार एक प्लेयर होता है जो हमारे को उस चीज के लिए ना बहुत प्रभावित करता है, इंस्पायर करता है कि ये चीज को खेलना है, इसको देखना है, इसको ऑब्जर्व करना है। तो आपका वो फेवरेट प्लेयर कौन सा रहा है? नो डाउट सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सुनील गावस्कर। कपिल हाँ। को मैंने खेलते देखा है, 1983 का वर्ल्ड कप मैंने देखा है। उसमें वो कैच जो कपिल जी ने लिया था ना, मतलब वो विनिंग कैच था वो। और एक चीज़, कपिल देव की जो बात तो अलग है, मैं कपिल देव जी से मिला, मेरे पास फोटोग्राफ भी होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं मोहन नगर में मिला, वहाँ भी मुझे कुछ चीज़ें उनकी ऐसी लगी कि हाँ ये यार डाउन टू अर्थ है। उनका जो बॉलिंग का एक्शन है ना, वो अलग है।
कुछ आदमी के अंदर कुछ खासियत होती हैं जो आपको उनकी खासियत को देखकर आपको प्रभावित कर देती हैं, ठीक है ना। और जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने 175 रन बनाए थे, जिसमें इंडिया 5 विकेट 15 रन पे 5 विकेट, उस वर्ल्ड टाइम कप पर था, 175 रन बनाए उस थे। टाइम पर और सर। वो दुर्भाग्य है कि वो वीडियो रील आज तक, वो ना वीडियो है, कुछ भी नहीं है उसका, ओहो वो आज तक नहीं हुआ। और उसके बाद फिर उन्होंने विकेट, क्रिकेट के बड़े सम्मानित सर, प्लेयर हैं। उस टाइम पर तो कहते हैं कि कभी कभार टीम का टोटल 175 बनता था और हाँ, वो भी सामने वाली टीम चेज नहीं कर पाती चीज थी। नहीं कर पाते थे। उस टाइम पर कपिल देव जी ने अकेले 175 मारे थे, वो 15 भी पे 5 हो गए थे जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच था। माइटी जिम्बाब्वे के खिलाफ। हाँ, उस टाइम पर सर जिम्बाब्वे की टीम बहुत सॉलिड होती थी। और 175 नोट आउट रहे थे, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। कपिल है, गावस्कर हैं, गावस्कर ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं, और बिना हेलमेट के लगाए हैं दादा। गजब सर। और सचिन को तो देखते हुए, खेलते हुए देखना ऐसा लगता था कि जैसे स्वेटर बुन रहा है। एक आदमी है ना, कोई बुजुर्ग महिला एक अच्छा सा प्यारा सा स्वेटर बुन रही है, और आज जो उसकी श्रेणी के बाद आता है तो विराट कोहली का नाम आता है। तो कुछ प्लेयर हैं, हम क्रिकेट उन लोगों की वजह से देखते हैं कि हाँ, हम ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के प्लेयर को पसंद करते हैं, हम बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो विदेशी भी हैं, उनको पसंद करते हैं। और वो इसलिए पसंद करते हैं कि वो, उनके अंदर कुछ काबिलियत है, उनके अंदर खेल की वो चीज़ है। अब विवियन रिचर्ड को देख लो आप, क्या प्लेयर, सर विवियन रिचर्ड्स, सर विवियन रिचर्ड सर है। उपाधि मिली है हाँ सर। सर, तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें, और आदमी के अंदर ऐसा नहीं, खेल के अंदर भी हो, आदमी के अंदर कुछ चीज़ ऐसी होती है, बोलने की कला होती है, बिल्कुल होती है किसी सर। की आर्ट प्रभावित कर देती है, किसी का लिटरेचर का काम प्रभावित कर देता आप है। उदाहरण है कोई सर। ब्लेसिंग्स हैं। और दूसरी चीज़ और है, पॉलिटिक्स में भी होता है, पॉलिटिक्स में भी कोई आदमी कोई अलग तरह का काम करता है। आज आज नरेंद्र मोदी जी हैं, क्या सबके अपने क्या हैं। पर्सनैलिटी है हाँ, सर। अच्छा काम कर रहे हैं, देश की तरक्की में काम कर रहे हैं। आज हमारे बीच में मनमोहन सिंह जी नहीं रहे हैं, चले गए हैं, मेरी उनको श्रद्धांजलि है। आपके पास मेरे उनका ऑटोग्राफ है सर? और मेरे पास, मैंने उनका ऑटोग्राफ लिया था, और वो ऑटोग्राफ मेरे पास है, मैं दिखाना चाहता हूँ। और मैंने देखा, जब उनको ऑटोग्राफ मैंने लिया, ये मनमोहन सिंह जी का ऑटोग्राफ है। वंडरफुल सर, ग्रेट, वाओ। ये मनमोहन सिंह जी का ऑटोग्राफ है, और आज हमारे बीच में, मेरी श्रद्धांजलि भी है उनको। और मैं बताऊं आपको, मैं दिल को यहाँ 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 टच करता है ये आदमी। हिंदुस्तान की तरक्की में इनकी सर इनकी इनकी सोच जो है ना, एक बार हाँ सर इनकी जो हाँ हाँ, तो आज हमारे बीच में नहीं है, मेरी उनको मैं नमन करता हूँ, नमन श्रद्धांजलि करते देता हूँ कि ईश्वर जहाँ भी रखे अच्छे से रखे, खुशी से रखे, परिवार को इस दुख की घड़ी में वो इतना संभल दे कि वो मजबूत बने, और अपने आप को। तो ये चीज़ें हैं। सर कुछ व्यक्तित्व ना ऐसे होते हैं जो छाप छोड़ जाते हैं हमेशा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मनमोहन जी उनमें से रहे हैं, जैसे हम्म। अटल बिहारी वाजपेयी जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी, हाँ हाँ हाँ, किसका नाम ले लिया आपने, मनमोहन जी। बढ़िया बढ़िया इंसान। सर जब हिंदुस्तान की बात करते हैं ना, तो इन तो लोगों का नाम हमेशा कहते हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो एक तरफ हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हिंदुत्व, एक तरफ हमारे अब्दुल कलाम साहब, अब्दुल कलाम साहब मुस्लिम, एक तरफ हमारे मनमोहन सिंह जी, मनमोहन जी सिख। तो ये सब मिला के हिंदुस्तान बनाते हैं, और ये सब अपने अपने रिलीजन को अपने रिप्रेजेंट नहीं करते सर, ये देश को देश को रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट करते करते थे, और इनके थ्रू हिंदुस्तान हिंदुस्तान हैं। बनता है सर। लाल बहादुर शास्त्री, राधा कृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, कौन बोलेगा उनको। तो ये चीजें हैं जो आपकी भी हिस्सेदारी बनती है, मेरी भी हिस्सेदारी बनती है बनती है कि मैं भी हिंदुस्तान के लिए कुछ काम करूं, और उसी दिशा में काम करने की कोशिश कर रहा हूं सर। मैं बड़ा भी। शॉकिंग था मनमोहन जी के बारे में जब पता लगा, हालांकि उनकी तबीयत खराब थी। आपके पास उनका ऑटोग्राफ है, अगर आपके पास उनका ऑटोग्राफ है तो आपको उनकी पर्सनैलिटी ने कुछ तो इंस्पायर किया होगा, जो आपको, आप उनका ऑटोग्राफ लेने पहुंच गए। बिल्कुल, तो आप अगर कुछ किस्से बताना चाहें उनसे बिल्कुल जुड़े। मैं बताना चाहूंगा कि हम छोटे से थे, तो एक के नोट के ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होता है, मैं मनमोहन सिंह जी के साइन, हाँ, अच्छा, गवर्नर के साइन नहीं होते थे? फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होता है। अच्छा। तो मैंने देखा कि ये जो है साइन है, ये मनमोहन सिंह जी के बड़े प्यारे साइन है। तो जब मैं मिला तो मैंने एक ही बात कही, सर बचपन से देखते आए हैं नोट, हमें साइन वही चाहिए जो आप नोट पर। और बड़े प्यार से उन्होंने साइन करे साहब, तबीयत खुश होगी, तो अपना बना लिया था उन्होंने अपने। गजब तो ये सर। चीज़ें हैं, और आज हमारे बीच में नहीं, और आज मौका भी है कि आज मैं इत्तेफाक देखिए कि आज श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, और ऑटोग्राफ मेरे पास उनके हैं। तो मिलना कैसे हुआ सर आपका उनसे? सब मिलना भी, मुझे नहीं पता था कि मनमोहन सिंह जी आए हुए हैं। अच्छा। मैं एक सभा में गया था, राजेश पायलट जी की थी वो, उनके गांव में, मेरा गांव बिल्कुल पास में ही है, तो वहाँ पे आए हुए थे वो, तो वहाँ मुझे मनमोहन सिंह जी मिल गए। ये किताब जो है ना, वो राजेश पायलट जी की है।
हाँ। हाँ, इसमें जो है सचिन पायलट जी के भी साइन है, आप देखेंगे तो पहले पेज पे। फिर एक दिन के चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के हुए हैं, उनके भी साइन है। फिर नीचे मैंने मनमोहन सिंह जी के साइन लिए। वेरी तो नाइस ये सर। चीजें हैं, ये चीजें कभी भी कहीं कहीं डेस्टिनी कुछ भी करा सकते हैं आपसे। कल मैं एक सर उसमें था। मंशा होनी चाहिए बस, हाँ, एक अंदर से विल होनी चाहिए। मनसा आपकी सही होनी चाहिए, बढ़िया बस। मनसा होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है, वो बड़ा दयालु है। आपकी मनसा जैसी होगी ना, वो वैसे ही आदमी आपको आपके पास आसपास जो है ना, वो चीज आपके पास मिलती रहेंगी। पता लगेगा कि जो आदमी आपके साथ 500 किलोमीटर सफर कर रहा है, वो आपके चित्र रही है। कई बार हम्म। ऐसे भी होता है, कहीं हम्म। ना कहीं निकालोगे लिंक निकल जाएगा। अब हम्म। 500 किलोमीटर के सफर में आप अकेले बैठ के बात करते जाओगे क्या अपने आप से? नहीं करोगे ना। आप सर चाहोगे ना कितनी कि बार हुआ है कि जो आपने किसी के साथ सफर किया, और लेट्स सपोज ट्रेन में सफर किया, 12 घंटे के सफर में आपने किसी से 5 घंटे बात की। सर कभी कभार ना वो 5 घंटे बात करके जो मित्र बनता है ना, जो दोस्ती बनती है, हाँ जो वो कमराडरी बनती है सर, हाँ, वो फॉरएवर के लिए फॉर बन जाती है। और हाँ। आप उनसे ना सालों साल रिलेशन मेंटेन करते हैं। आप मिलोगे नहीं उनसे, आप 2-2 साल 5-5 साल नहीं मिलोगे उसके बाद, लेकिन आपकी बात होती है। गजब। सफर बहुत कुछ सिखाता है हाँ सर, जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत लोगों को अपना बनाता है, बहुत आदतें नहीं सिखाता है, हम्म। जीवन में बहुत कुछ नई दिशा भी दिखाता है सर। सफर बहुत कुछ सिखाता है हाँ जी, सर। हाँ जी। जिंदगी का सफर है, ये भी एक ये सफर भी ही तो है। सफर ही है सर। इसमें वो कभी ये इतना, कभी एकदम ऐसे, कभी एकदम ऊंचा। और आज हम आप ही के सफर को डिस्कस कर रहे थैंक यू वेरी मच। हैं। तो सर वैसे तो आपने बहुत सारी चीजों को कलेक्ट करने का शौक रखा है, ऑटोग्राफ के बाद किस चीजों को आपने पैशनेटली सबसे ज्यादा कलेक्ट किया है? अब मैं सबसे पैशनेटली तो मैंने सबसे ज्यादा स्टैम्प्स को। स्टैम्प्स को। हाँ, फिर स्टैम्प्स के बाद मैंने कहा कि कुछ डिफरेंट कर लिया जाए। स्टैम्प्स भी मैंने करे, कॉइन्स भी मैंने करे, करेंसीज करे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ये तो पूरी दुनिया कर रही है। स्टैम्प्स भी इकट्ठे कर रही है, कॉइन्स भी। आपने बचपन में इकट्ठे किए होंगे, आपने भी किए होंगे, आपने भी किए हाँ होंगे। बिल्कुल किया है एक सर। लेकिन एक मैच्योरिटी होती है, हाँ इसको ऊपर लेवल तक कब तक कहाँ तक ले जाते हैं। सर, वो तो हमारा तो शौकिया था। बस हो गया जब था, पिताजी लेकिन बाहर भी गए हाँ, तो वो विदेश, ले तो ले लिया। सिक्का लिया है, रख अभी लिया। मेरे पास, मैं कहीं एग्जीबिशन लगाता हूँ तो वो कहते हैं, सर मेरे पास भी सिक्के पड़े हुए हैं। हम्म। ठीक है, जब पड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, हम्म। दिखाओ यार। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सर हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, आप अपने, आपका संग्रह बहुत बढ़िया है तो आप इस संग्रह में रख लो। मेरा दूसरा जो संग्रह है, जो बहुत ही बढ़िया संग्रह है, ऑटोग्राफ के अलावा करेंसीज का संग्रह है, उसके अलावा मेरे पास पेन का बहुत बड़ा संग्रह है। हाँ आपने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था सर पेन का। पेन मेरे पास 3000 पेन का कलेक्शन है। 1.25 लाख। सब अलग अलग तरह के हैं। अब आप लगा लीजिए कि कितना पैशनेट, कितना पैसा लगा होगा। ये पैशन ही तो है, ये शौक ही तो है जो पैशनेट तो सर बनाता है कहीं ना आपको। कहीं स्टैम्प से ज्यादा कलेक्शन पेन का होगा आपके पेन के पास। पास पेन। तो कलेक्शन, अभी एक एक्चुअली में क्या है कि उस कलेक्शन को पैसे की ज़रूरत होती है, और पैसा एक लिमिट है। अब ये तो है नहीं कि मैं बहुत धनाढ़ आदमी हूँ कि अपने शौक को मैं आगे तक लेके जाऊंगा। तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो सर अभी भी कंटिन्यू रखते हो वैसे आप थोड़ा बहुत अपना हाँ हाँ, पैशन पेन के कंटिन्यू अभी लिए? करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। अभी देखो मेरे एक लेटेस्ट पेन अभी मेरे पास है, ये फाउंटेन पेन है। वाह। और देखो आजकल मैं फाउंटेन पेन यूज़ कर रहा हूँ। ग्रेट तो सर। हाँ, तो ये है। अभी कभी अभी अपन अगर बजट में है तो कलेक्शन में, अब मेरे कहने लगे 500 रुपये का पेन ले लो, नहीं ले पाऊंगा। 100 125 का, हाँ भाई दे दे। तो ये चीज़ें होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सर सबसे पहला ऑटोग्राफ आपने कब कलेक्ट किया था और उसका एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस अच्छा भी था और खट्टा भी था। हम्म। क्योंकि सबसे पहला ऑटोग्राफ मैंने जो है नेहरू स्टेडियम गाजियाबाद में लिया था, और अतुल वासन और मनोज प्रभाकर का। और कड़वा इसलिए कि रमन लामा ने साइन देने से मना कर दिया था। पता नहीं किस बात पे क्या हुआ, कहाँ से हो क्या हो। तो मैंने आपसे ऑटोग्राफ लेने के लिए आए हैं। हाँ। तो मेरे ख्याल से हम रहे होंगे 25-30 साल की उम्र के रहे होंगे। हम्म। तो मना कर दिया उसने। वो 30 साल के ऊपर भी रहे होंगे। रमन लांबा कौन से सन की बात है, तो दुनिया में है नहीं वो। लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा लगा जब उन्होंने साइन देने से मना कर दिया। बहुत सारे प्लेयर हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने साइन नहीं दिए हैं। आप थोड़े से सर नाम लेना चाहोगे अगर अभी? हम नाम लेना चाहूंगा तो जस्ट सबसे टू पहले नेम अ मैं फ्यू। 1996 में अजूद्दीन से मिला था। अजूद्दीन ने साइन देने से मना कर दिया था, जबकि उससे आगे सचिन तेंदुलकर चल रहा था, उन्होंने साइन कर दिया था, अजूद्दीन ने देने से मना कर दिया। लेकिन बाद में मैंने 2007 में लिए, फिर मैंने अजूद्दीन वक्त समय जब बदला हाँ उनका, हाँ, बहुत कुछ देखा। 96 में मना कर दिया था, 2007 में जब कुछ। 96 पीक में थे ना सर वो? तो कल्याण सिंह, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, हम्म। वो तैयार थे देने के लिए, लेकिन उन्होंने वो एक तबीयत, मैंने कहा मुझे ऑटोग्राफ चाहिए आपके, उन्होंने कहने लगे मेरी तबीयत खराब है, बाद में कभी। मैंने कहा सर बाद में तो मौका, आप कहाँ, आप किस लेवल पे हो, मैं कहाँ हूँ, तो नहीं दे पाए थे वो। तोगड़िया साहब ने तो रिफ्यूज ही कर दिया था।
दादरी बस स्टैंड पे आए थे, मैंने कहा जी मैंने आपके ऑटोग्राफ, मैंने उनका था फोटो वोटो। तो कुछ लोग हैं, और रितंबरा से जी से मैंने बहुत पहले हजरत साहिबाबाद में थे, सूर्य नगर में एक सभा थी, मैं उनके बिल्कुल पीछे खड़ा था, उन्होंने साइन देने से मना कर दिया था। मे बी मा- क्योंकि वो स्पिरिचुअल। नहीं नहीं, कुछ है, कुछ पता नहीं, भगवान जाने क्या है। अडवाणी जी से साइन लेने गया तो अडवाणी जी ने, मैं मेरे पास अडवाणी जी के साइन हैं। बीजेपी को इस मुकाम पे लाने में कहीं ना कहीं अडवाणी जी का हाथ अडवाणी रहा जी है। का रोल है। मैं अटल जी से मिला और अडवाणी जी से मिला, तो अडवाणी जी ने जो साइन दिए बड़े राम बहुत। मंदिर में भी सर बहुत बड़ा रोल रहा है हाँ इनका। हाँ हाँ, अडवाणी जी से मैं मिला, ये देखिए अडवाणी जी के साइन है ये वाले, वाह सर वाह। मैंने साइन ले रखे हैं। अडवाणी जी से मैं जब मिला तो मैं गाजियाबाद में था, ग्रेट सर। गाजियाबाद ग्राउंड में था, वहाँ पे सभा हो रही थी, वहाँ पे मिले, मैं इनके पास गया, बिल्कुल उनके पीछे खड़ा रहा, मैंने, सर मुझे ऑटोग्राफ चाहिए। तो मैंने पूरी इंडिया टुडे मैगजीन है ये वाली, इंडिया टुडे मैगजीन से क्या हुआ, इन्होंने पूरी किताब पहले देखी। क्या मैं सर, इनसे क्या बार बार कहता था, मैंने कहा, सर जल्दी कर दो, ब्लैक कैट क्या कमांडो सर। सिग्नेचर है सर। हाँ बढ़िया सिग्नेचर उन्होंने की, वो साइन हिंदी कर में दिया है, उन्होंने। और मतलब क्या, मतलब हाँ देख लो ना आप, यस। अक्षरों का जो हाँ क्या मतलब तालमेल गजब ही है सर। ये तो मायावती जी से मिला, सर ये फिर मैं मायावती यहीं जी रख के देते गांव में, हैं। मैं था बादलपुर में, जो चीफ मिनिस्टर बने थे, जो मैंने ऑटोग्राफ लिए उनके, तो भीड़ बहुत थी, हम्म। मना कर दिया। फिर मैंने कहा कि मुझे मौका कहाँ मिलता है भाई, हम्म। वन से वाइल आपको मिल गया मौका। मैंने कहा मैंने ऑटोग्राफ लिए, उन्होंने मना करा। फिर मैंने कहा कि कोई छोटा बच्चा कहीं है कोई, मैंने एक बच्चा देखा, तो बच्चे को मैंने गोद में लिया, मैंने कहा मैं बच्चे की तरफ से ही रिक्वेस्ट कराता हूँ, तो बच्चे को तो ऑटोग्राफ दे ही देंगे, तो उन्होंने ऑटोग्राफ दिए। फिर मेरे पास आज तक वो रखे हुए, चीफ मिनिस्टर बनी उसके बाद वो। सर सेल्फी के दौर में आपकी नज़र में ऑटोग्राफ की क्या खास इंपॉर्टेंस है? सेल्फी और ऑटोग्राफ में, सेल्फी आज के डेट में सेल्फी का एक युग आ गया है, युग क्या कहते हैं, एक फैशन सा हो गया है। फैशन है, सेल्फी के चक्कर में, रील के मैडनेस है चक्कर सर। में लोगों ने कमाल करके गिर रखा है। रील में तो आदमी देखो कितनी वो अपने आप को खत्म ही कर लेते हैं। सेल्फी के दौर में ठीक है, फोटो, एक आपने फोटो लिया, आप कब तक रखेंगे उसको, फॉर एवर तो नहीं रख सकते, या उसको प्रिंट करा के रखोगे तो बात अलग है। ऑटोग्राफ लिए एक दस्तावेज हो गया आपके पास, और दस्तावेज एक लॉन्ग टर्म होता है, समझ गए ना। आपने ऑटोग्राफ लिए, इफ यू आर पैशनेट तो आप उसको संभाल कर रखोगे, जैसे मैंने संभाल कर रखे हैं। 1993, 1996, 2003, 2004, 2007, तो मैंने संभाल के रखे हुए, और संभाल के रखे हुए इसी वजह से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ आज। सेल्फी में लेकर रखूंगा तो क्या सेल्फी में दिखाऊंगा आपको, सेल्फी तो फोन में ही दिखाऊंगा ना आपको, या गैलरी में दिखाऊंगा। नहीं, अब आपके हाथ में सर फोटोग्राफी हो सकती है, फोटोग्राफ हो सकती है, फोटोग्राफ होने के लिए क्या करोगे बट वो आप? भी आम बात है। हाँ, मतलब ये तो सर फोटोग्राफ तो कितने आज लोगों के आज साथ की होगी, डेट में आज हजारों फोटोग्राफ का लोगों के क्या साथ। होगा कि आप, हो सकता है कि लोग एडिटिंग कराते हैं किसी के साथ, किसी के साथ, तो सेल्फी का ऑटोग्राफ तो नहीं होगा सर। ऑटोग्राफ वो नहीं होगा। ऑटोग्राफ का तो फिर ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही है साहब। तो ये चीज फर्क है सेल्फी में, और ये फर्क हो जाता है। तो यहाँ पे एडिटिंग नहीं हो पाएगी मेरे ख्याल से, मैं समझता सेल्फी हूँ। तो सर राह चलता हुआ आदमी ले लेता है, हाँ, ऑटोग्राफ थोड़ी ना राह चलता हुआ लेता है। ऑटोग्राफ के लिए के लिए जिसको देना है पर्सनली वो प्लानिंग करना रुकेगा, होता है कि प्लान हाँ ये आज निकालेगा, मिलेगा, ये लेगा। देखेगा किसको अब देना अभी है। अब आप देखिए, मैं आपको एक दिखाता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, और पहले के दौर में तो सर यही चलते थे। मैं 3 चीज दिखा रहा हूँ आपको, और पता लगेगा कि आदमी कितना इसके प्रति कितना समर्पित है। ये अजीत सिंह जी हैं, उनके फोटो के ऊपर, इसका मतलब क्या दिखाता है कि आप शौकीन हैं, पैशनेट हैं अपने पैशन के लिए, अपने कलेक्शन के लिए। अजीत सिंह जी से हुए ये फोटोग्राफ किसके हैं? नीतीश चीफ कुमार जी। नीतीश कुमार जी के हैं, उनके फोटो को कैरिकेचर के ऊपर लिए है। इसका मतलब क्या, ये क्या दर्शाता है? तो सर आप ये कैरिकेचर पहले बना के जाते थे? पहले बना के रखता था मैं अपने पास, कि कभी भविष्य में मिलना होगा पहले रख लो, फिर वहां से निकाल लिया। अच्छा, मतलब ऐसा भी नहीं कि जिनसे मिलने जा रहे हो कैरिकेचर बना के जा रहे हो, ये आपने पहले से बना रखे पहले होते बना थे? के रख रखे थे। सर मतलब देख रहे हो आप तकदीर, हाँ आपने कुछ लोगों के कैरिकेचर बनाए और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको मिल भी गए। मुझे याद है कि मैंने इस आदमी का कैरिकेचर बनाया था, इस व्यक्ति का कैरिकेचर बनाया था, वो मेरे पास रखा, मैं अपनी फाइल निकाली, उसमें से वो कैरिकेचर निकाला, जहाँ वो मिले वहां उसके पास गया, उनसे साइन करा लिए। तो ऐसा लगता है कि ये सेल्फी लेने से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। ये बताता है कि कहीं ना कहीं तो पैशनेट हो आप, अपने काम के प्रति समर्पण की भावना तो है ही है आपके अंदर। ये शत्रुघ्न सिन्हा जी का है। अरे सर क्या आपने बनाया हुआ है, ये आपने खुद बनाया हुआ हाँ है? खुद बनाया हुआ है।
तो आप तो कमाल के मतलब चित्रकार भी रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे शौक रहा है अलग अलग चीज़ों को करने का, बड़ा बचपन से ही शौक रहा है। ट्रू आर्टिस्ट सर। हम्म। तो सर ये आप डिसाइड कैसे करते हैं कि किस पर्सनैलिटी के आपको ऑटोग्राफ लेने हैं? भाई मैं तो अमित जी आपका भी ऑटोग्राफ ले लूंगा। अरे सर अभी डिसाइड कर लिया हमने। करने। डिसाइड इसलिए कर लिया कि मुझे पता है कि मेरे देश की तरक्की में, देश हम्म, की उन्नति में ये आदमी भागीदार। हम्म, अब अमिताभ बच्चन जी हैं, हम्म, मिलने का मौका मिला, हम्म, मैंने ऑटोग्राफ लिया। मैं सचिन तेंदुलकर के लिए, क्योंकि उसने 20 साल क्रिकेट खेला। अमिताभ बच्चन इसलिए कि भाई क्रिकेट, अब सिनेमा का सबसे बड़ा लिजेंड महान अगर कहें तो महानायक, लिजेंड, मान आदमी है। महानायक। मनमोहन सिंह जी ऑटोग्राफ लिया कि भाई अटल जी के ऑटोग्राफ लिए देश तो के शायद सबसे बड़े फाइनेंस मिनिस्टर में उनका नाम आता है। हम्म, कोई भी ऐसा व्यक्तित्व जो देश के लिए या फिर समाज के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, बिल्कुल प्रकृति के लिए, किसी भी रूप में कुछ कर रहा है, कर रहा है। तो वो आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करता प्रभावित है कि करता आप है कि उसका हमसे ऑटोग्राफ मिलो लेना मिलो मिलो चाहोगे। मिलो उससे बात करो, क्योंकि मुझे पता है कि उसके पास कुछ तो है जो यहाँ तक पहुँचा है। हम्म, कुछ पॉजिटिविटी अपने आप भी पास का ऑटोग्राफ हम्म, लोगे तो कुछ ना कुछ देर तो खड़े रहोगे ना उसके पास। हो सकता है कुछ अच्छी हम्म। चीज आपके पास आ जाए। अरे वाह सर। क्या कभी किसी ऑटोग्राफ को कलेक्ट करते टाइम कोई चैलेंजेस फेस हुए हैं आपके? जैसे सर कुछ जैसे बताना जैसे चाहें तो। जैसे मैं ये जो है, ये जो ये देखिए, ये ये ऑटोग्राफ है, इंडियन हम्म, क्रिकेट टीम का ऑटोग्राफ है। हम्म, हम्म, मैं दादरी का रहने वाला, हम्म, मैं फरीदाबाद गया। हम्म। दादरी से फरीदाबाद जाना आसान है क्या? और फिर मैंने ये कटिंग, उस टाइम पे तो नहीं था सर। नहीं था ना, उस टाइम कहाँ ये रोड नेटवर्क थे सर इतने बड़े? ये कटिंग अपने पास रखी, ये देख रहे हैं। मुझे पता था कि इस तारीख में मैच होने वाला है, इस कागज को रख करके अपनी जेब में फरीदाबाद स्टेडियम अच्छा, पहुंच गया। ये अखबार में पहले छपा था? पहले छपा था कि इस तारीख को डेट में ये मैच होने वाला, तो और यहाँ आपने वो कटिंग पहले रख ली अपने पहले रख ली पास थी। कि आप एक दिन उस कटिंग को लेकर वहां जाओगे? वहां जा वही 2-4 दिन पहले छपा अखबार में। मैं वहां पहुंचा, अंदर जाने नहीं दिया। लकीली जो फेडेक्स के जो टॉप लेवल के जो टॉप लेवल पे जो आदमी थे, वो एक सज्जन थे, वो 6 फुट का एक बंदा था, सरदार ही थे वो भी। मैंने उनसे कहा कि मैंने उनको दिखाया, तो प्रभावित हुए, कहने लगे कैसे क्या है। मैंने कहा जी मुझे ऑटोग्राफ लेने का शौक है और मुझे ऑटोग्राफ लेना है। तो बंदा खुश हुआ कि यार तुम हिंदुस्तान टाइम्स में हमारी फेडेक्स की कटिंग कटी हुई है और ये लेके आया है ऑटोग्राफ लेने के लिए। वो अपने साथ लेके गया। सबसे ज़्यादा मुझे उन्होंने, चैलेंजिंग तो था कि मैं बहुत देर खड़ा रहा वहाँ बाहर पे, अंदर जाने नहीं देते। क्रिकेट मैच है, पुलिस भी खड़ी है, सिक्योरिटी है, होनी भी चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। स्टेडियम में एंट्री नहीं मिलती सर हाँ किसी बिल्कुल, को। हाँ, तो मैं वो मुझे स्टेडियम अंदर में ले भी गए, टिकट और लगती है। अंदर ऐसे ले गए मुझे उन्होंने, बिल्कुल सबसे पहले मुझे किरमानी जी से मिलवा दिया। विकेट कीपर हुए 1983 के वर्ल्ड कप टीम के, वो किरमानी से मिला। किरमानी जी ने देखा, बड़े खुश हुए, हम्म, और फिर वो तो मुझे अंदर ले गया। हम्म, जूस और पता नहीं क्या क्या, फल जूस वूस सब मेरे को लगा, अरे डियर 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 डियर, अरे आओ आओ बैठो। तो वहाँ पर मुझे बहुत सारे प्लेयर मिले, फिर मैंने उनके ऑटोग्राफ ले लिए। तो कुछ चैलेंजिंग भी हुआ, चैलेंजिंग में कई बार बातें बनती चली गई। सर मुझे एक बार दिखाएंगे इसमें किन किन साहब के फोटोग्राफ हैं इसमें, ऑटोग्राफ हैं? अच्छा, इसमें सबके नाम लिखे हुए हैं बैट हम बैट पे बैट नाम के लिखे ऊपर, हुए हैं। और उन्होंने अपने अपने नाम के ऊपर सिग्नेचर मारा हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप पाटिल साहब कैप्टन थे उस टाइम पे, सबने पाटिल जी, सैयद किरमानी, हाँ जी, श्रीनाथ, श्रीकांत जी, श्रीकांत रॉजर जी बिनी, से, रोजर बिन्नी से मिला मैं। महेंद्र अमरनाथ कुछ जी, कुछ महेंद्र अमरनाथ जी से दिलीप बाद, वेंगसरकर। कुछ लोगों से नहीं मिल पाया, रवि शास्त्री, गावस्कर, वेंकसरकर जी और ये अमरनाथ जी, इनसे नहीं मिल पाया। लेकिन हाँ, जो लोग थे उनसे मैंने उनके साइन लिए। तो अब इसमें सर ऑटोग्राफ ज्यादा हैं इसमें? फोटोग्राफ ज़्यादा है क्योंकि इनका मैच जो है ना, जिस टीम के साथ था, उस उस टीम के भी साइन है। आप बिल्कुल सही क्वेश्चन कर रहे हो। जो, अब कागज़ तो दूसरा ला नहीं सकता मैं, कागज़ मेरे पास यही है, और मेरे सामने प्लेयर खड़ा हुआ है दूसरी कंट्री का, मैंने उसके भी ले लिया। फिर मैं तो अंदर ही चला गया था मैंने अंदर जाके सबके साइन लिए। तो बेसिकली क्या है इसमें सारी टीम के सिग्नेचर हैं। अच्छा, इसमें आपने लिखा भी हुआ है कि ये 13 जनवरी 1999 में फरीदाबाद में लिए हुए नाहर सिंह स्टेडियम में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं लिख देता हूँ कि वहाँ से जहाँ मैंने लिए, यादगार रहेगा कब लिए। वो डेट मेरे को, जब मैंने डेट लिखा तो मेरे को याद आ जाएगा कि यार इस डेट में लिए तो मैं कैसे कैसे घर से निकला था, कैसे कैसे गया तो था। सर ये 1983 वाली टीम। यस, हाँ, ये वेटरन मैच होते हैं, वेटरन मैच होते हैं, इनके मैच हुए ओह। थे तो अलग अलग हुए। अब आप ये देखो, ये देखिए, ये किसका है? ये वेस्ट इंडीज है, 1983 जो वर्ल्ड कप जीत हारी थी। ये करनेल सिंह स्टेडियम दिल्ली में हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ, आप देख के बता सकते हैं। ये वेस्ट इंडीज की टीम के साइन है।
उसमें सर आपने पूरा नाम लिखा हुआ है, दोनों तरफ श्रीलंकन टीम के प्लेयर्स के नाम भी हाँ लिखे जी, हुए हाँ हैं, हाँ हाँ। और इस पे इस तरफ तो आपने वेस्ट इंडीज की टीम के सिग्नेचर लिए हुए हैं और बैक साइड में श्रीलंका के 1999 में कर्नल सिंह स्टेडियम कर्नल सिंह स्टेडियम में सर। दिल्ली ये में है। अच्छा, दिल्ली में है। ये वेस्ट ये श्रीलंका की ये टीम है। श्रीलंकन सीनियर श्रीलंकन प्लेयर्स हाँ। ऑटोग्राफ। ये लेमिनेशन। तो सर बेसिकली एक एक सीरीज हुई थी जिसमें वेटरन प्लेयर्स खेल रहे थे 1983 के टाइम के। ये सीरीज बाद में हुई थी 83 वर्ल्ड कप के टीम के। एक्चुअली में क्या होता है, ये जो वेटरन मैच होता है ना, अब आप मान लिया 50 साल के हो गए या 45 साल के हो गए तो वेटरन की कैटेगरी में आ गए। अब मैंने आपको इनवाइट किया, आप आ गए, चाहे आप 83 की आज भी टीम। होते हैं सर, हाँ होते हैं, होते हैं। होते हैं। अभी तो क्रिकेट का स्वरूप चेंज हो गया। मास्टर्स लीग, मास्टर्स लीग 2020 हो गया। हाँ 2020 जी। ने तो क्रिकेट का स्वरूप ही चेंज कर दिया है। हाँ। तो उसमें क्या है कि मैंने बोला कि आपको तो वो डिसाइड करता है कि कौन आदमी कहाँ कहाँ पर खेल रहा है। इतनी लीग्स हो रही हैं कि सब लोग चांस मिल तो रहे सर सौभाग्य देखो कि आपको 83 की टीम के सिग्नेचर मिले सर। हैं। ये बड़ी मतलब बात है। 83 2011 से पहले हमारे पास हीरोज अगर थे तो वो 83 की टीम हाँ थी सर। हाँ। क्योंकि सर देखो, हीरो तो वही होते हैं जो देश के लिए कुछ करेंगे। देश के लिए कप लाने का काम और 83 की सबसे टीम बड़ी ने बात, किया था। महेंद्र भरनाथ को सेमीफाइनल और फाइनल में दोनों में मैन ऑफ द मैच मिला था। कपिल देव जी कैप्टन थे सर उस टाइम पे, और कपिल देव जी कहते हैं उस टाइम उन्होंने मैच विनिंग पारी खेली थी कोई, वो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली थी उसी 1983 वर्ल्ड कप में। हाँ हाँ। वो जो मैच चल रहे थे ना, जो मान लिया जब वो फाइनल सेमीफाइनल फाइनल होना था, तो सेमीफाइनल से पहले के मैच से, और जिम्बाब्वे के अच्छा। खिलाफ 175 रन नॉट आउट रहे थे, मैं जानता हूँ। अच्छा, जिसका जिक्र आपने किया जो था। हाँ, जिम्बाब्वे के खिलाफ 15 रन पे 5 विकेट हो गए थे। फिर कपिल देव जी आए और आज तक उसकी मेरे ख्याल से 15 रन पे 5 विकेट। हाँ, और हिंदुस्तान को 175 रन, सचिन कपिल ने 175 रन बनाए। सर वो तो इनिंग्स फॉर लाइफ हो जाती है सर। फॉर लाइफ ही है, फॉर लाइफ ही है, फॉर एवर है साहब। क्योंकि आप वर्ल्ड कप के मैच में खेल रहे हैं और फिर 175 रन बना रहे हैं, और दुर्भाग्य देखिए कि उसकी वीडियो नहीं है आज तक कहीं। ऐसा क्यों? स्ट्राइक सुना, स्ट्राइक हो गई थी कुछ उसी मैच के लिए। उसी मैच, पता नहीं क्या, वो 1-2 दिन की स्ट्राइक चली थी, वो मैच ही नहीं हुआ। ये होता है, वो कहीं मिली नहीं। फिर वो नरसिंह बहुत राम के टाइम में उनको इंस्पायरिंग सम्मानित किया बहुत गया था। इंस्पायरिंग इनिंग रही होगी, बहुत हाँ, और क्या, माइलस्टोन है साहब क्रिकेट इतिहास में। बॉलिंग ऑलराउंडर थे ना, तो वो बॉलिंग एक्शन तो बड़ा प्यारा था, और सर जिसकी वजह से मैं उनका उनका बॉलिंग फैन का भी कुछ किस्सा रहा है। मैंने पिक्चर नहीं देखी, उनकी पिक्चर बनी थी एक अभी, रणवीर सिंह ने उसमें एक्ट किया था, कपिल देव जी का रोल प्ले किया था। था। मैं वो पिक्चर मैंने देखी नहीं, मैंने भी लेकिन नहीं देखी मैंने सर मैंने वो। देखी नहीं, लेकिन कपिल देव पिक्चर देखने की जरूरत नहीं है, वो जीता जागते अपना अरे अपने एक सर, बहुत बड़ी तो सक्सेस। उन्होंने बॉलिंग से भी तो एक अच्छी इनिंग डाली खेली थी उस टाइम पे। बॉलिंग से तो हाँ, बॉलिंग तो एक्शन तो बहुत बढ़िया था, स्विंग कराते थे वो, जब माहिर थे, आउट स्विंग के तो गजब। माहिर आदमी थे। कहते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर्स में से एक है हाँ हिंदुस्तान हाँ, के। 431 विकेट लिए हैं शायद उन्होंने, और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। इस बुक में आपके ये जो अभी तक आपने जितने भी ऑटोग्राफ्स दिखाए हैं, इसमें सबसे स्पेशल ऑटोग्राफ कौन से हैं आपके? ठीक है, आपने कोई पहले लिए होंगे, कोई आपने बाद में लिए होंगे, कोई आपने क्रिकेटर्स के लिए होंगे, कोई आपने पॉलिटिशियंस के लिए होंगे, कोई आपने फिल्मी कलाकार के लिए होंगे। सबसे स्पेशल जो आपके दिल के पास है। दिल के पास कई लोग हैं, अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर। सबसे स्पेशल आपके इन दोनों के हैं? कोई खास कारण, कोई आपका लगाव रहा है उनसे, या फिर? लगाव नहीं, खास कारण ये है कि दोनों एक को भारत रत्न मिला है, और एक को उम्मीद है कि शायद भविष्य में हो जाए। और अमिताभ जी के पास जाना, खड़े होकर ऑटोग्राफ लेना, एक बड़ी बात है। मैं कौन बना करोड़पति में आते हैं, मैं देखता हूँ कि यार वो एक इतना बड़ा डायलॉग, मैं कई बार सोचता हूँ कि ये पहले टेक में ओके करता है, कहीं सारे टेक तो नहीं लेता होगा। तो मुझे लगता है कि नहीं, आदमी यार पहले टेक में ओके करता होगा। तो कुछ तो है दादा, कुछ तो है जो अपने आप को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। वैसे मेरे सबसे ज्यादा जो प्रभावित आज की उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले कौन है बता दूं आपको मैं? वो है नरेंद्र मोदी। आज की डेट में अभी तक सौभाग्य मिला सर कभी? मैं गुजरात में जब था, पोरबंदर में था, जिस दिन मैं पोरबंदर में उतरा उस दिन नरेंद्र मोदी जी की सभा हो रही थी पोरबंदर में। मैं बड़े नज़दीक तक पहुंच देखो, एक तो सिक्योरिटी होता है, नहीं मैं मिल नहीं पाया मैं, लेकिन बहुत पास से उनको देखा है। मन में इच्छा है, मिलने की इच्छा है, और जब इच्छा होती है तो जरूर एक दिन मिलूंगा भी जरूर, ये भी पक्का है। ठान लिया तो वो भी हो, मैं एक दिन मिलूंगा जरूर, करके रहूंगा, मिलना जरूर है। वो देश की तरक्की में भागीदारी गजब की, गजब
मेरा देश तरक्की कर रहा है और मैं चाहता भी मेरा देश तरक्की करे। सर अभी तक हमने कुछ ऑटोग्राफ्स के बारे में डिस्कशन किया, बट अभी आपके पास और भी बहुत बड़ी रेंज ऑटोग्राफ्स की, तो क्या बिल्कुल हम एक एक करके इनके बारे में थोड़ा बिल्कुल देख बिल्कुल हम सकते हैं, बिल्कुल जान सकते हैं, बिल्कुल इनके जान पीछे सकता के किस्से को, हूँ। हाँ इसके सफर को हम जानना चाहेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, सफर बहुत लंबा है और वो आसान नहीं है। हम्म, बहुत लोग कहते हैं कि सर कुछ लोग पूछते हैं सर आपने जाके लिए थे उनके पास या किसी ने आपको दे दिए थे? मेहनत है नहीं, साहब। ऐसा नहीं है भाई, जाके लिए थे यार। हम्म, अच्छा सर कैसे मिलना हुआ? अब मैं आपको एक सेंसमेंट सुनाता हूँ, 2007 का है और ये फिरोज शाह कोटला का है। मुझे पता लगा, मैं सोनीपत में था, तो मुझे पता लगा कि फिरोज शाह कोटला में पाकिस्तान इंडिया का बैटल मैच हो रहा है, तो मैं वहाँ चला गया। और वहाँ जब जाने के बाद मैं देखा कि सिक्योरिटी है भाई, सिक्योरिटी तो होती है, सिक्योरिटी का काम सिक्योरिटी करना होता है। अब मैं वहाँ पे बिल्कुल जो वो था ग्राउंड के वहाँ तक नीचे पहुँच गया, तो ये वाला जो है वहाँ पहुँच गया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि भाई वहाँ तो अंदर जाने नहीं दे रहे, मुझे तो ऑटोग्राफ लेने हैं, क्रिकेट मैच कम देखना, मुझे तो ऑटोग्राफ कलेक्शन करना है। तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, सिक्योरिटी गार्ड यहाँ खड़ा है और पाकिस्तान का अब्दुल कादिर जी जो हैं वो पीछे खड़े हुए हैं। यहाँ पे वो एक दीवार बनी हुई है और यहाँ पे जो है वो लगी हुई है, जाली बजी हुई है। तो मेरे दिमाग में ऑल ऑफ अ एंट्री तो मिल सडन नहीं रही थी। एंट्री को मना कर रहा था। हाँ, मैंने कहा भाई वो जो एम्पायरिंग कर रहे हो वो हम जान पहचान के हैं यार, मैं अच्छा, फिरोज शाह कोटला में कई बार आ चुका हूँ। वाकई में जानते थे, हाँ जानते थे बट वो सबको, अंपायरिंग कर रहे थे। वो एम्पायरिंग कर रहे थे, कोई ऐसा कुछ नहीं था। मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सोचा यार अगर मिलना है तो कुछ ट्राई करके देख लो। मैंने उस सिक्योरिटी वाले से बोला भाई देख सुन मेरी बात, मैच देखने तो आए नहीं हम तो अब्दुल कादिर साहब से मिलने आए हैं। अब्दुल कादिर साहब ने सुन लिया, वो बाहर को आ गए, उन्होंने हमारे भाईजान आओ अंदर अरे आओ। वाह। वो अंदर ले गए, हमने फिर जो है ऑटोग्राफ इंडियन क्रिकेट टीम के भी करा लिया और भारतीय क्रिकेट टीम के भी थे। उसमें कपिल देव जी थे, चेतन चौहान साहब थे और मनोज प्रभाकर भी थे और परवीन आमरे भी थे। दोबारा से आपने उनके ऑटोग्राफ हाँ लिए दोबारा कुछ मैंने, प्लेयरों के? हाँ फिर मैंने पहले मुझे तो बेसिकली भाई क्रिकेट के कोई भी हो, चाहे पाकिस्तान से कहीं से भी हो, तो मैंने पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स के भी अब्दुल कादिर सर उस टाइम के तो पाकिस्तान के प्लेयर्स जो भी है मतलब एक आज वर्ल्ड रिनोन हाँ अच्छा प्लेयर्स में से एक हाँ, हैं सर। तो उनके भी साइन लिए और फिर हिंदुस्तान प्लेयर्स के भी साइन लिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं हो जाती हैं। क्या किस्सा बताया सर आपने? मुलायम सिंह जी से मिला, उनसे भी मैंने आप एक और दिखाइए है सर। ये है। मतलब सर इतना मजा आ रहा है ना देखकर, अलग अलग साइन। ये अच्छा सचिन, ये रहे अजरुद्दीन जी के साइन, हाँ जो साइन, ये बगल में कपिल देव प्रवीण जी, आमरे। ये कपिल देव जी के हैं, ये अब्दुल कादिर साहब के हैं, ये पाकिस्तान टीम है, ये हाँ, सचिन तेंदुलकर साहब के हैं। ये तो आदमी गजब है साहब। गांगुली साहब के भी लिए मैंने, गांगुली साहब से मैंने बात करी, सर उन्होंने थोड़ा वो, बताएंगे? हाँ मैं ये मैच 1996 का है, अच्छा। वेस्ट इंडीज उस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच था ये, फिरोज शाह कोटला में मैच था। मैं मेरे मित्र कहने लगे पीयूष मैच देखने चल रहे हैं यहाँ 1996 में? 1996 में। उस टाइम पे तो गांगुली साहब भी आए होंगे क्रिकेट में। हाँ गांगुली साहब ने तो उस टाइम मेरे ख्याल से दोहरे सदक लगाया था, तो मैं मिला गांगुली साहब से, गांगुली साहब ने बहुत अच्छे से बात करी। फिर सचिन तेंदुलकर, इसी मैच में वीवीएस लक्ष्मण मिले मेरे को, इसमें विक्रम राठौर मिले मेरे को। हाँ, वीवीएस वीवीएस लक्ष्मण लक्ष्मण के भी मैं जी आपको के आपने साइड में साइन ले एक रखे हैं। संस्मरण शेयर करूंगा वीवीएस लक्ष्मण हाँ का। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैच देखने के बाद मेरे दोस्त से वहाँ 4-5 घंटे बिता दिए। मैं दोस्त से कहने लगा, मैंने कहा आज के बाद मैच देखने नहीं आएंगे यार। कहने लगा यहाँ पता ही नहीं लग रहा, फोन आउट हो गया चला गया, किसने छक्का मार दिया किसने चौका मार दिया। हाँ उस टाइम पे तो तालियां बजा रहे हैं तो हम भी तालियां बजा रहे हैं, हाँ वो कर रहे हैं तो हम भी हाँ वो कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं यार ये बात नहीं आएगी स्कोर भाई। देखना था, स्कोर बोर्ड पे देख लिया। फिर हम जो है, मैंने कहा वो मैच खत्म हो गया, मुझे पता था कि मैच खत्म होने के बाद प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं इतनी सिक्योरिटी उस टाइम थी नहीं, मैं बिल्कुल अंदर खत्म होने के बाद प्रैक्टिस करते हैं कुछ प्लेयर्स। अच्छा। और प्रैक्टिस अगला एक दिन छोड़ करके फिर अगले दिन मैच होता, तो वो प्रैक्टिस ग्राउंड में करने आता है। तो फिर वहाँ मैं अंदर, मैं सबसे पहले जब मैं वहाँ पहुँचा, अब तो बहुत सिक्योरिटी हो गई, पहले तो वहाँ बैठने के लिए बनाया हुआ था। वीवीएस लक्ष्मण जी वहीं बैठे हुए थे, मैंने वीवीएस लक्ष्मण जी से ऑटोग्राफ मांगे। वो समझो मुझे आज तक याद है, अभी तक याद है, 96 के बाद तक, देखो कितने साल हो गए, 4-24-28 साल हो गए। मैंने लक्ष्मण जी, वीवीएस लक्ष्मण जी कल मैंने आपको ऑटोग्राफ, कहने लगे यार मैं अभी तक एक मैच नहीं खेल रहा, मैं तो सिर्फ स्क्वाड में हूँ। उसकी महानता देखी उस आदमी की। मैंने कहा आप चिंता करो, ऑटोग्राफ कर दो, आप खेलोगे, आप निश्चित रूप से खेलोगे। और बड़ा फिर वीवीएस लक्ष्मण वेरी स्पेशल हुआ फिर नाम बाद में उसका, बढ़िया इनिंग खेल के गए। सर आज विक्रम राठौर जी के हैं, फिर इसमें गांगुली साहब टीम इंडिया के हेड कोच बन चुके हैं,
और अंडर 19 टीम के हेड कोच बन चुके हैं। भविष्य में कोई बड़ी बात नहीं है, इनको फुल टाइम हेड कोच का ओहदा दे दिया जाए। और सर क्या खेलते थे, हाँ क्या बढ़िया। प्लेयर सर, मेरे ख्याल से उन्होंने 250 रन, अब मुझे इतना याद नहीं है, मैंने देखा, लेकिन वो हाँ, अच्छा की जो भी इनिंग्स खेला खेली अच्छा, है हाँ उन्होंने। अच्छा। तो ये संस्मरण है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर पता लगा कि जो है सचिन तेंदुलकर चले गए हैं, और वो यहाँ है, मैं बाहर इंतजार करता रहा, इधर आएंगे, वो पता बाहर वाले गेट से चले गए। तो फिर पता लगा कि सचिन बाहर जा रहा है, फिर मैं पीछे पीछे गया, सचिन जी को ऑटोग्राफ लिए। अजहरुद्दीन ने इस वाले मैच में साइन करने से मना कर दिया था। अच्छा। फिर 2007 में फिर मैंने बैटन मैच में मैंने लिए। परवीन आमर भी बढ़िया प्लेयर थे उस उनका। टाइम अजहरुद्दीन जी उस टाइम पे अपने पीक टाइम पे थे ना, जो भी है जैसा भी नाम हो, था सर उनका। हाँ नाम वो बढ़िया, इंग्लैंड के खिलाफ 3 लगातार कंटिन्यूस 3 सेंचुरी मारी हम्म, थी, बढ़िया फील्डर भी बढ़िया थे, तो नो कहीं डाउट। ना कहीं सर वो, होगा कुछ होगा उनका, मैं अपना होगा, मैं हम्म, इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हाँ मुझे बाद में साइन मिली है मेरे को। गांगुली जी से मिल के साथ कैसा लगा सर, जैसे और बढ़िया कहते हैं ना बढ़िया वो बढ़िया बढ़िया मतलब बढ़िया। हमारे दमदार हिंदुस्तान, पर्सनैलिटी, हमारे हिंदुस्तान की क्रिकेट को एक नया स्वरूप देने के लिए गांगुली जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप उनसे मिले, मिला मैं, साइन मिल भी है सर मेरे पास, साइन भी मिलके है। कुछ, हाँ एनर्जी है, वो ग्राउंड के चक्कर लगा रहे थे, मैं थोड़ी देर तक उनके साथ ग्राउंड में अच्छा, गया। तो आप चक्कर लगाते हाँ, लगाते मैं बात करता चला गया, एक्चुअली में हाँ, बात भी करा, तो ये मौके चूकने नहीं चाहिए, जहाँ मौके मिल रहे हैं पर्सनालिटी के साथ, तो यार उसको गजब चुरा लो गजब, ना यार। गजब सर हाँ गजब। नयन मोंगिया जी, हाँ, इसमें अनिल कुंबले जी, अनिल कुंबले जी से भाई 10 विकेट लेने वाले पाकिस्तान के खिलाफ यूसी ग्राउंड पे लिए थे उन्होंने बाद में। इसमें जो है नैन मोगिया जी ने शतक लगाया था, और ये मैच ड्रॉ रहा था। हाँ इसमें देखो सर, नैन, अब आप दौड़ी ना, अब एकदम से नयन मोंगे जी का नाम लेते हैं आपको उसमें कुंबले। उसमें उन्होंने शतक लगाया था, और ये मैच ड्रॉ ड्रॉ रहा था। की पॉन्टिंग, अरे सर क्या प्लेयर था ये बंदा, मतलब इस बंदे को ना सर अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। नहीं कर सकते। इस बंदे ने ऑस्ट्रेलियन टीम को ऑस्ट्रेलियन टीम बनाया सर, बिल्कुल लगातार बिल्कुल। 3 साल, तीन बार वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम बनाया सर। ये प्लेयर हैं साहब, कई सारे प्लेयर हैं यहाँ पे, सबके सबके ऑटोग्राफ मैंने लिए हैं। अच्छा एक्चुअली में क्या होता है, अब किसी कोरे कागज पे ऑटोग्राफ लो, या कि उनके फोटो पे ऑटोग्राफ लो, फोटो पे ऑटोग्राफ लेना ऐसा लगता है कि बंदा जेन्युइन है। इसलिए मैंने ये वर्ल्ड कप हुआ था ना, उसकी मैंने एक बुकलेट आई थी मार्केट में, उस अच्छा, बुकलेट में से ये कागज मैंने निकाल लिए थे, फिर मैंने देखा अब लेमिनेशन भी करा रखा है, आप देखें ना लेमिनेशन भी करा रखा है। कितना आदमी वहाँ जाएगा, कलेक्शन लेगा, ऑटोग्राफ साइन कराएगा, फिर लेमिनेशन कराएगा, सारी चीजें हैं। जवगल श्रीकांत हाँ जी, श्रीनाथ, क्या बॉलर होते थे साहब ये। बिल्कुल बिल्कुल सर। सौरव गांगुली जी, अरे वाह। एक सर अटल बिहारी वाजपेयी जी का फोटोग्राफ मैंने लिया। क्या बात है सर, आपके पास मनमोहन साहब का ऑटोग्राफ है, आपके पास अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी ऑटोग्राफ है। मेरे पास सचिन का भी है और अमिताभ बच्चन का भी है। मतलब आपने एकदम ऐसे लेजेंडरी पर्सनैलिटीज के ऑटोग्राफ ले रखे हैं। अटल जी की किताब के ऊपर जो है, अटल जी दादी प्रधानमंत्री नहीं थे वो, उसे एक सभा होनी थी हमारे यहाँ, उस सभा में आने थे, मुझे पता लगा कि सभा होने वाली है, तो उन्होंने उन्हीं दिनों एक मेरी 51 कविताएं, उनकी पुस्तक है। अच्छा, हाँ, अटल जी की पुस्तक है मेरी 51 कविताएं। तो मैं फिर गाजियाबाद आया, गाजियाबाद नहीं, फिर मैं दिल्ली गया, दिल्ली से मुझे मेरी 51 कविताएं खरीद के लेके आया। जब वो आया उस दिन उनके सामने मैंने कहा सर ये आपकी किताब है, मुझे इस किताब को ऑटोग्राफ चाहिए। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, फिर बाद में उन्होंने चलते चलते ऑटोग्राफ साइन करे, लेकिन मैंने ऑटोग्राफ, फिर बाद में मैंने उनकी किताब को, मेरी 51 कविताओं को मैंने मिरर इमेज में लिखाया था, और मैजिक शीट पे वुडन पेन से लिखा है। सर इस पे आपने लिखा हुआ है ना, ये मेरा खुद का लिखा हुआ है, उनका नहीं कि लिखा हुआ मैं है। हर उस व्यक्ति के साथ हूँ जो मेरे देश के लिए सोचता है, इस पर न्योछर हो जाना चाहता हूँ। क्या बात है सर, ये मेरे लिखे हुए शब्द है, ये मतलब मैंने बहुत पहले लिखे देश थे। प्रेम हो तो ऐसा हो। बिल्कुल ऐसे। देश प्रेम के कई रूप होते हैं सर, यस। इसमें से एक रूप आप, ये भी हो सकता ये है। भी एक रूप है सर, ये भी एक रूप है। तो और साहब दिखाना चाहेंगे आप सर, कभी किसी लेजेंडरी पर्सनैलिटी के जिसके आप ऑटोग्राफ लेना चाहते हो,
बट उन्होंने मना नहीं किया, बट आप लेते लेते रह गए, चूक गए, जैसे कहते हैं ना चूक जाना। ऐसा मुझे अभी कुछ दिन पहले इत्तेफाक हुआ है। फिरोज शाह कोटला में वो नेहरू गाजियाबाद नेहरू तो पहले तो नरेंद्र मोदी जी पास नहीं पहुंचा तो ऑटोग्राफ लेने से रह गया। विराट कोहली मेरे बिल्कुल बगल ऐसे निकल गया बिल्कुल पास से, जैसे आप और मैं बैठे हैं। वो थोड़ा और दूर था, थोड़ा सा मैं यहाँ खड़ा हूँ, विराट कोहली ऐसे जा रहा था। मंशा थी मन में, हाँ मनता थी, मैं कागज भी लेके गया था। बट वो सिक्योरिटी पर्पज होता है, नहीं पहुंच सिक्योरिटी पाता भी वो, है, वो प्लस तो उनका भी कहीं वो और भी हाँ। जिस काम में लगे होंगे वो मगन होंगे उस चीज में। अभी अभी फिर यहाँ पे शहीद प्रतीक नोएडा में बहुत सारे मैच हुए तो वहाँ भी गया। हर्षल गिब्स आए थे, बिल्कुल पास से निकल गए, ऑटोग्राफ मांगे, ऑटोग्राफ देने से मना कर दिए। तो कुछ लोग हैं जो बिल्कुल पास से निकल गए, ऑटोग्राफ की 6 छक्के 6 ओवर में, 6 बॉल में। वो हर्षल गिब्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक पारी खेली थी जी, और क्या पारी खेली थी। मैं उसी वजह से गया था उसके पास। क्रिकेट प्रेमी भी आप बहुत तगड़े हो, हाँ। एक पारी के लिए आप उनसे मिलने पहुंच गए वहाँ पे हैं। मुझे पता था ये आ रहा है, मुझे सारी चीज की स्टडी करनी पड़ती है, लेकिन पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। अरे साहब ये तो पूरी दुनिया को पता है। ये अमिताभ जी के साइन है, और ये साइन मैंने लिए थे यामा मोटर्स में मैंने काम किया। और ये जो निखिल नंदा जी हैं, उनकी बिटिया अमिताभ जी की बिटिया निखिल जी को शादी हुई है, तो आए थे। मौका चूकना तो है ही नहीं। जब कंपनी में आए तो मुझे कलेक्शन करने का शौक था ही, मैंने ऑटोग्राफ ले लिया उनके। हाथ में चश्मा, 1997 सर। हाथ में चश्मा, काले रंग का कोट, सफेद रंग की कमीज, काले रंग की पैंट, 6 फुट क्या बात है, वो पूरा वो याद है उस टाइम का वो। 6 फुट का बिल्कुल ऐसे ऐसे थे, बिल्कुल साइड में खड़ा हुआ है। मैंने कहा यार गजब हो गया। ग्रेट सर, ग्रेट। फिर मैंने जो है ये भी ऑटोग्राफ है मेरे पास, राजेश पायलट जी के हैं, चंद्रशेखर जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, अच्छा। हाँ, मुलायम सिंह जी के हैं, और इसमें वीपी सिंह जी के, ये मुफ्ती मोहम्मद शहीद जी के हैं। वीपी सिंह जी का एक मुझे वाकया याद आता है। हाँ जी बताइए ना। चंद्रशेखर जी बड़े काइंड, ऑटोग्राफ ये प्रधानमंत्री थे भाई, सिक्योरिटी होती है, मैंने देखो वो बनाया हुआ है। मैं उनके पास गया तो एकदम उनको चंद्रशेखर जी ऐसे घेर लिया, उनका काम है भाई ये। लेकिन जब चंद्रशेखर जी पता है कि आदमी ऑटोग्राफ लेने के लिए फोटो लेकर आया, तो मुझे सर आपको ऑटोग्राफ चाहिए, उन्होंने ऑटोग्राफ दिए। वीपी सिंह जी के पास पहुंचा। तो सर ये भी आपने बनाया हुआ है? हाँ ये भी बनाया हुआ है। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ ये भी बनाया हुआ है। ये वैसे ही ये अलग बड़ी है। बड़ी प्यारी चित्रकारी कर रखी है सर। हाँ आपने क्या स्केचिंग कर रखी है? बिल्कुल ऐसे ही करने का शौक रहा। क्या स्केचिंग कर रखी है सर आपने, आप तो स्केच आर्टिस्ट भी हैं कमाल के। वीपी सिंह जी मिलने का मौका मिला, दादरी में ही आए हुए थे। मैं उनके पास पहुंच गया, सर मुझे ऑटोग्राफ चाहिए। ग्रेट सर, ग्रेट। हमारा सौभाग्य है सर, हम ये सब चीजें देख पा रहे हैं। जिन शख्सियत के हमने नाम सुने थे, हम उनके ऑटोग्राफ देख पा रहे हैं। इनका जो बाद में ना, जब हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो उसका जो है लुत्फ उठाएगी। बिल्कुल उठाएगी सर। हितकारी साहब के फोटोग्राफ, जिसके पास बड़े बड़े दिग्गज लोगों के साइन, भाई साहब देख के मैंने वीपी सिंह साहब का एक आप कोई हाँ वीपी सिंह जी का है किस्सा जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं मुझे यह दिखाइए आप। तो मैं पहुंचा उनके पास, मैंने कहा सर मुझे ऑटोग्राफ चाहिए। कहने लगे सर मैं ऑटोग्राफ साइन नहीं करेंगे। मैंने कहा सर आपके पास तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। कहने लगे हाँ भाई ये तो बात है। मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी भी ली है। अच्छा, मैंने सर एक बात दो, आप साइन क्यों नहीं करेंगे? ऐसे मैं पूछना चाहता हूँ। कहने आप मेरी शक्ल देख रहे हैं? मैंने कहा मुचुआ, आपने कार्टून में मुचुआ दिखा रखा है और आज हमारे मूछ नहीं है। अच्छा, जैसे हाँ, बोलते थे एकदम उसी तरीके से बढ़िया जोली किस्म के आदमी। मैंने फिर मैंने कहा सर ऑटोग्राफ मुझे चाहिए, आपके पास तक पहुंचाऊं। तो ऐसा करते हैं, ऑटोग्राफ दे ही दे रहे हैं, लेकिन आज का तारीख पर नहीं डालेंगे। अच्छा, मैंने कहा सर इससे तो बढ़िया बात नहीं है, मुझे तो ऑटोग्राफ चाहिए, तारीख तो रहने दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक बात है। हो गया, ऐसे होता है। ऐसी चीजें भी, संस्मरण भी हैं। मुलायम सिंह जी से लिए मैंने, मुलायम सिंह जी हमारे वहीं थे, गाड़ी में जैसे बैठ रहे थे, मैंने कहा सर आपको ऑटोग्राफ चाहिए, उन्होंने बड़े प्यार से दे दिए। फिर मुझे जो है राजेश पायलट जी, तो गजब, मैंने साइन मांगे, साइन मिल गए। ये बड़ा नामी परिवार रहा है सर, ये पायलट परिवार। हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी साहब। अच्छा, सुब्रमण्यम स्वामी से ऑटोग्राफ मैंने लिए थे सर। आपकी अदालत
अरे सर, 1994 तो राजेश आपकी अदालत में भी पहुंचे हैं वहाँ सर? पहुंच गया मैं, वहाँ पे चला गया, वहाँ बैठा मैं, दर्शक दीर्घा में बैठा था। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी, राजे शर्मा जी समान क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए तो मैं सबसे पहले मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी के पास गया, मैंने उनको ऑटोग्राफ ले लिए। तो वहां पे जाना कैसा हुआ सर आपकी अदालत में आपका? आपके साथ में ऐसा हुआ कि कुछ ना कुछ करने की मेरी वो रही है। मैंने एक लेटर लिख के भेज दिया, पोस्ट कार्ड लिख के भेज दिया कि मैं आपकी अदालत में, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं आना चाहता हूँ। मेरे पास थोड़े दिन बाद एक लेटर आया कि यस आप इस तारीख को आ जाए, इतने बजे इनविटेशन लेटर आ गया। हाँ आ गया इन्विटेशन, मैं वहाँ पहुँच गया। दर्शक दीर्घा में बैठे हुआ सुब्रमण्यम स्वामी जी आए, मैंने कहा अरे हुआ, मैं वहाँ बातचीत खत्म हुई, उसके बाद मैंने ऑटोग्राफ ले लिया। आप कह रहे थे आपने क्वेश्चन ही पूछा था उनसे? एक क्वेश्चन पूछा था मैंने उनसे, तो क्वेश्चन भी उसका जवाब भी दिया उन्होंने। तो उसकी रिकॉर्डिंग होगी? मेरे ख्याल उन्हीं के पास होगी, मेरे पास तो नहीं है। उस टाइम तो मोबाइल वोबाइल कहाँ थे भाई साहब, इतने तो था ही नहीं। तो है कुछ संस्मरण है ऐसे। जावेद अख्तर राजेश साहब, शर्मा जी अरे पर्सनैलिटी है भाई, कहाँ रह गया है ऑटोग्राफ? उनका ऑटोग्राफ लिया नहीं मैंने, लेकिन चिंता ना करें, उनका भी ऑटोग्राफ हो जाएगा। तो अब तो सर अपने आप में वो भी एक लेजेंडरी पर्सनैलिटी बन चुके हैं। ये जावेद अख्तर जी के हैं। अरे आप देखिए कि क्या राइटर मेरा है, कितना वो है कि नबार्ड टाइम्स में, और ये लगा फिल्म मेकर, राइटर, हाँ, हेडिंग पढ़िए ना नंबर बढ़िया टाइम्स की, पर्सनैलिटी है। बढ़िया, आप पढ़िए उसको, हेडिंग पढ़िए ना नंबर टाइम्स की, देखो क्या लिखा है उसमें। शोले, रोजी रोटी और तरकश जिंदगी, वाह। वो सोच रहे हैं सर, 5 शब्दों में एक लाइन बोल दी और इसमें कितनी बड़ी कहानी बोल दी। ये नरेंद्र तिवारी जी के हैं, एनडी तिवारी साहब। ये पुजारा जी के हैं। आप देखिए, मैंने कोई ब्लैंक पेन नहीं लिए, मैंने जो है देखो अखबार की कटिंग्स मेरे साथ में है। ये बढ़िया, ये भी मैंने सही प्रतीक में लिए थे, ग्रेटर नोएडा। ग्रेट सर, ग्रेट। ये सर किसी ऐसी ऑटोग्राफ की कहानी याद है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, एकदम यूनिक हो? ऐसा कुछ सोचा ही ना हो कि आज तो ऑटोग्राफ लेना, कभी सोचा ही ना हो, बट वहां पहुंच गए तो लगा कि यार अब तो लेके जाऊंगा। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, मैं तो बिल्कुल प्लान करके जाता हूँ बेसिकली। और ऐसा हुआ है तो वो भले कई बार हुआ भी है, अरे यार ये निकल गया, वो फिर बहुत दूर है, वो नीचे से निकल गया और हम ऊपर बैठे हुए हैं, और एक उम्र भी होती है। अब इस लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, वहां से आप एकदम हबड़ तबड़ में करके जाएंगे और वहां पहुंच जाएंगे, तो एक तो ये चांसेस 50-50 के मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। और हबड़ तबड़ में करके जाएंगे, यार क्या आदमी है यार, ये सभ्य है नहीं है। अब एक ऑटोग्राफ के चक्कर में आप दूसरों लोगों के बारे में फिर भी सोचना पड़ता है। तो कई बार, अब छोटा बच्चा हो तो बड़ी बात कर सकता है, लेकिन एक हम जैसी उम्र का लोग करे तो बड़ा कई बार दिक्कत होता है। ये अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के साइन है सर। उम्र के साथ आप तो अब आपका भी एक, समझ रहे हैं आप, पौधा है सर है आज इस देश में आपका। ये लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम है सर। दो बार नाम आ चुका है। सेलिब्रेटेड राइटर हैं आप, तो ये छोटी बात नहीं है सर। और आज आपको बता दूं, एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया है, आपको मैं दिखा देता हूँ। हाँ जी। ये देखिए, ये वेब वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और इसमें भी मेरे जो भागवत गीता लिखी है, वेब वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये राजस्थान से निकलती है, जयपुर से। तो आज अभी उसमें भी भागवत गीता को स्थान लिया है। वेरी नाइस सर। अभी मिला है अभी ये। ग्रेट सर, ग्रेट। मैंनी कांग्रेचुलेशन सर, आपको बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल भाई, काम ही ये कर रहे हैं, काम होना भी चाहिए ऐसा कि जो रिकॉग्नाइज हो। सर एक तो ऊपर से काम, और जिस चीज के आपने किया है ना, भागवत गीता, तो आपने अपने काम से उसकी भागवत गीता को और एक ऊंचाइयां, एक और ये वो ऊंचाइयों तक ले गए हो आप। ये वो आर्टिकल है जिसने मेरी भागवत गीता को, मेरे काम को पर लगा दिए। अच्छा, ये दैनिक जागरण में छपा और 2007 में छपा, और ये मैं सोनीपत में था, वहाँ छपा। और सर जिसका उल्लेख आपने अभी लास्ट बार किया था कि आप इसके बाद मैंने इस आर्टिकल के बाद पीछे मुड़ के देखा नहीं मैंने। इसके बाद फिर मैंने सुई से किताब लिखी, फिर इसके बाद तो किताब लिखनी फिर सिलसिला ही शुरू हो गया, और 18 किताब 2003 से लेकर 2024 तक 18 किताबें हाथ से लिख दिया।
सर अभी आपने बताया था ना आप 19वीं किताब पे काम कर रहे हैं। 19वीं किताब पे काम कर रहा हूँ। 19वीं पुस्तक जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की है, रसुंदती। रसुंदती वो है जिसमें परशुराम और कर्ण का संवाद है। ऐसा संवाद लिखा है कि ऐसा लगता है कि जी लो इस संवाद को, जीवंत सा संवाद लगता है वो। और इसी वजह से रामधारी सिंह दिनकर जाने जाते हैं। लोग बाग उनके इस काम को पर अपनी शैली में प्रेजेंट करते हैं। तो मैं भी अपनी शैली में प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। उसका प्रथम सर्ग पूरा हो चुका है और रंगीन पेंसिल से मिरर इमेज में लिख रहा हूँ। ये मेरी 19वीं किताब है। 2005 में मैं पूरी कर दूंगा। 2025 में 2025 में सॉरी 2025 में। कोई आपने 20वीं किताब के बारे में सोचा? 20वीं किताब के बारे में सोच रखा है क्या, लेकिन वो अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा उसके बारे में। और ऑटोग्राफ लेना तो इसमें बता दूं आपको मैं, ऑटोग्राफ लेना तो एक बहाना है सिर्फ। बड़ी बड़ी सक्सेस के पास खड़ा होकर के कुछ सीखना है। वो कहते हैं ना सर कि ऑटोग्राफ एक याद है, एक मौका है, एक मुलाकात है, एक जज्बा है और एक पूरी की पूरी कहानी है सर। अब उस ऑटोग्राफ के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना प्लानिंग कर रहे हो और आप पहुंचे तो कहानी है सर अपने आप में। कहानी है और क्या। तो फोटो तो क्या है सर, फोटो तो चलते फिरते ले ली, सेल्फी ले ली, सेल्फी का कहानी थोड़ी ना है सर। वो तो किस्सा है। कहानी तो सर आपकी ऑटोग्राफ की कहानी है सर। मुझे जाना है, आपने प्लान किया, आपके पास मोबाइल है, आदमी कोई मिल गया, सर सेल्फी ले लो, वो सेल्फी हो गया आपके पास, ठीक है ना। वो आपके पास वो प्लान नहीं है, वो अनप्लान्ड है। अनप्लान्ड है सर, ये प्लान है साहब, प्लान है सर, मेहनत है इसके पीछे, जज्बा है सर, जुनून है। फोटो के ऊपर जो है कैरिकेचर के ऊपर फोटोग्राफ रखे, किताब के ऊपर ले रखे हैं, अखबार के ऊपर कटिंग के ऊपर ले रखे हैं, ये प्लानिंग है। अच्छा सर एक चीज और देखने को मिलती है, आपने जितने भी लोगों को ऑटोग्राफ दिखाए हैं, मैं जितने देख पाया हूँ अभी तक, सही मायने में ना एक इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी के ऑटोग्राफ पे उसकी पर्सनैलिटी का अनुभव हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने देखा होगा, मैंने ज्यादातर जो लिए हैं अखबार की कटिंग के ऊपर लिए हैं, जैसे वो तरकस की बात करी है, जैसे वो फेडेक्स में जो है हिंदुस्तान टाइम्स की बात की है। तो ये ऑटोग्राफ की तो है, ये इस चीज को और वो करती है और बढ़ा देती है कि यार द पर्सन हु इज टेकिंग ऑटोग्राफ कितना पैशनेट है। पैशनेट तो सर आप हर चीज में है, आप जीवन में जो भी चीज कर रहे हैं ना वो पैशन के साथ ही कर रहे हैं सर। ये मायावती जी का ऑटोग्राफ है। अरे वाह, हमारी क्षेत्र की है, जहाँ हम रहते हैं वहीं से है ये। तो मुझे सौभाग्य मिला ऑटोग्राफ लेने का, लेकिन ऑटोग्राफ देने से मना कर दिया था उन्होंने। फिर मैंने बच्चे को गोद में लेकर उनसे ऑटोग्राफ लिखवाया, फिर वो मुझे ऑटोग्राफ मिल गया। तरीके भी ढूंढने पड़ते हैं कई बार, कितना इजीली हो जाए काम। ये इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम। सर अजय देवगन जी के भी आपके पास? अजय देवगन जी के भी हैं। और सर ये हमारे टाइम की हीरो है सर। आप ये सर अजय देवगन, अक्षय कुमार, दो लोगों को आज शाहरुख खान, क्या सर मुझे मैं बताऊं आपको, मैं अक्षय कुमार नंबर 1, अजय देवगन, ये कुछ तो है। शाहरुख खान कहाँ से कहाँ तक निकल गया, फौजी, सर्कस, ठीक है ना, वहां तक पहुंचे हैं। एक अब जैकी श्रॉफ है, जैकी श्रॉफ का लड़का है, उसको पता है कि जैकी श्रॉफ का लड़का है। लेकिन अक्षय कुमार जिसका पीछे कुल नहीं है, अजय देवगन के फादर स्टंटमैन थे, ठीक है थोड़ा सा है। शाहरुख खान को देख लीजिए आप, सर कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दो। तो ये कुछ चीजें हैं जो एक भीड़ में से अलग करती है आपको। मेहनत किया था उन्होंने, और जब उन्होंने मेहनत की जब तो हम उनका नाम ले रहे हैं, फोटोग्राफ ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं सर, उनके बारे में काम की प्रशंसा कर रहे हैं सर। ये सर महिला क्रिकेट टीम है। अरे वाह सर, इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम है। गजब सर गजब। ये मोहन नगर में लिए थे। ये कहाँ लिए थे? मोहन नगर में, सबको डिटेल होगी। तो कहीं ना गए सर आपने दिल्ली एनसीआर में? हाँ मैंने छोड़ा नहीं वो कुछ नहीं छोड़ा आपने। उसी टाइम ये वही था, ये उसी समय की ये महिला क्रिकेट टीम है जो उसकी 1993 में सर। ये भी उसी टीम के 1993 है, देखना कब के हैं ये बात के हैं शायद। वाह, ये इंग्लैंड की टीम है, ये इंडियन क्रिकेट टीम है। तो ये सेम मैच में लिए थे आपने? दो मैच अलग है। हाँ मेरे ख्याल से ये तो सेम मैच है, ये अलग मैच है, ये मुझे इतना नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने सर ये अलग मैच है, ये 1997 की है। हाँ जी।
लगभग 4 साल बाद ये मैच था इंडिया वर्सेस नीदरलैंड का, अच्छा, ये मोहन नगर में ही, मोहन नगर में हुआ था, वुमेन वर्ल्ड कप, हीरो होंडा। यस। गजब सर। सर कभी किसी सेलिब्रिटी ने या किसी रिनोन्ड पर्सनैलिटी ने आपके इस कलेक्शन के बारे में कुछ कहा हो, तारीफ की हो, कभी उन तक पहुंचा हो? नहीं, वो अभी तक उनके पास तक नहीं पहुंचा है। सेलिब्रिटीज तो वो अपने आप में एक सेलिब्रिटीज हैं, उनके पास वो कह देंगे कि मैं आपको एक संस्मरण सुनाता हूँ। जब मेरे को उसके लिए क्या बोलते हैं, OMG मेरा इंडिया के लिए घर पे जो मेरे पास फोन वगैरह है, तो कहने लगे सर उल्टा तो पूरी दुनिया में लिख रहे हैं, आप कोई अलग काम थोड़ा कर रहे हो। मैंने कहा मैडम आप आए हो, आपने मेरा काम देखा है, मैंने किताबें लिखी हैं, ठीक है, उल्टा बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किताबें मुझे दिखाओ ना, किताबें 18 किसने लिखी है, 17 कितने लिखी है, 16 अलग कितने अलग लिखी है, प्रकार से। और सुई से किताब लिखी है। अरे हाँ सर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उसी के बाद मैं उसी के बाद रिकॉर्डिंग, उसी के बाद वो हुआ था, प्लान हुआ था। तो सर समय नहीं है, मैं किसी के पास ही तो जरूर हूँ, मैं अमिताभ बच्चन से कहूँ सर मैंने मधुशाला लिखी है और सर इसको देख लो है, तो वो नहीं है। वो जब आएगा सर जब अपने आप मौका डेस्टिनी बनता है, है डेस्टिनी वो। कुछ भी। अब डेस्टिनी में मैं दादरी का रहने वाला, मैं चला गया, अखबार में छपा, मैं कुरुक्षेत्र चला गया, लोगों ने पूछ लिया, मैंने सुई से किताब लिख दी, डेस्टिनी है सर। और डेस्टिनी, अगर आप सच्चे हो, अच्छे और ईमानदारी से काम करो, तो डेस्टिनी आपको एक दिन बुलाई देगी। क्योंकि मैंने कभी सोचा था कि अमिताभ जी से मिलना है, मैंने कभी सोचा था कि मुझे यार मनमोहन सिंह जी से मिलना है, मिलवा दिया मेरे को। सोचा था नरेंद्र मोदी से मिलना है, जब चीफ मिनिस्टर थे वो गुजरात के, मैं मिल लिया, लेकिन पास में नहीं गया, लेकिन दूर से तो मैंने देख लिया उनको। तो ये है, आप सोचोगे, अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, तो पॉजिटिव चीजें आपके साथ होंगी। और सर हमेशा एक बात कही जाती है कि जैसा लक्ष्य आप बनाते हो ना, वैसे लक्ष्य आपको मिलने से वैसे ही आप हो जाते हो, और उसी तरह से आप लाइफ में एम करते हो। तो आप इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत से जब मिलते हो, उनके ऑरा में जाते हो, तो सिग्नेचर तो बहाना है सर। हाँ, आप उनके ऑरा में जाकर ना अपनी लाइफ के गोल्स को बड़े करते हो। तो सर आज आपने जो अचीव किया ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है सर। तो कहीं ना कहीं जो पैशन आपने उस टाइम पे जिया है ना, उसका ही अभी देखो, अब उम्र हो गई है, अभी जो जाना आना जाना, ये अभी मैं लेटेस्ट जो है ना ऑटोग्राफ, मैंने बताऊं किस किस के लिए लेटेस्ट लिए मैंने ऑटोग्राफ, और किस किस के लिए हैं। मैंने साहब उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके ऑटोग्राफ लिए, जो भूतपूर्व हैं निशंक जी के लिए, फिर वहाँ पे जोशी जी आए थे, प्रफुल्ल जोशी जो है वो उनके लिए, फिर वो देहरादून में एक प्रोग्राम था, निशंक जी का प्रोग्राम था, 3 दिन का प्रोग्राम था, मुझे जाने का मौका मिला, तो मैं मौके चूकता नहीं हूँ साहब। तो आज लोगों से मिलना और मिलकर मैंने ऑटोग्राफ लिए, तो अब मैं ये कहूँ कि यार मेरी उम्र ठीक है, उम्र हो गई, भाग दौड़ नहीं कर सकता, भाग दौड़ नहीं कर सकता, उम्र के लेकिन अलावा मुझे इजीली मिल रहे हैं तो सर, उम्र के अलावा आज जो आप भी एक शख्सियत हैं, जानी मानी शख्सियत है अपने आप में, उसके बाद भी आप अपने एक पैशन को छोड़ नहीं रहे हो पीछे। आप कह रहे हो कि यार एक पैशन मेरा चलता हुआ आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बट मैं उसको छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा साहब। तो क्यों? क्योंकि सर आप भी एक ग्राउंडेड इंसान हो, आप भी एक ग्राउंडेड शख्सियत हो कहीं ना कहीं, कि ठीक है जो मैंने लाइफ में आज हासिल कर लिया ठीक है, बट जो चीज में मेरा पैशन चलता हुआ आ रहा है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा उसके चलते। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ऐसा ही है। पैशनेट तो ये तो जिंदगी के बाद जाएगा साहब। मेरे से कई बार पूछते हैं सर पीयूष भैया अभी कलेक्शन जारी है नहीं है, क्योंकि अपने क्षेत्र में लोगों को पता है कि पीयूष गोयल कलेक्शन करता है, पूरी दादरी जानती है। तो सर अब पूरा हिंदुस्तान जानेगा ये बात। नहीं ये हो गया। अभी मैं देख रहा हूँ, बताऊँ क्या हो रहा है, मेरे काम को लोगों ने अपने अपने इंस्टाग्राम पे डाल रखा है। आलो पे सडन में देखे, मैं एक दिन मैं वैसे देख लगा, पता लगा, मैं सर्च करने लगा, पता लगा यूट्यूब पे उन्होंने अपनी मेरी वीडियो यूट्यूब पे डाल रखी है। ये कब होगा दादा? जवाब कर्म करते चाहो फल की इच्छा ना करो। अभी कल मैं बैठा हुआ था, मुझे नहीं पता था कौन है, वैसे मैंने खोल के देखा तो इंस्टाग्राम पे 2 वीडियो उसने अपनी डाल रखी है, मेरे काम की वीडियोस उन्होंने जो मैंने बोला है उनको उस पर डाल रखा है। तो ये कब होता साहब? जब आप अच्छे विचार बोलोगे, जब अच्छी बात बोलोगे, अच्छी दो वो अच्छी लगेगी, जब भी वो शेयर करेंगे साहब। तो ये चीजें हैं, तो होती है धीरे धीरे। अब मैं आपसे कहूँ, मैं इनसे कहूँ अरे मैंने वीडियो बनाई है, वीडियो डाल देना, वो सही नहीं है। आपको मेरा काम अच्छा लगेगा, अपने आप अपना भी डालोगे, तो ये चीजें हैं। ये सर हमारा सौभाग्य है, और अच्छा लगा आप यहाँ पे आए, और ये पॉडकास्ट बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट था सर आज का। इस एपिसोड में हमने आपकी एक अलग पैशन को हमने जाना, हमने एक आपके अलग पैशन को एक्सप्लोर किया।
तो सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा हमारी इस ऑडियंस से, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका आज मैं हमारे इस एपिसोड में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जिसमें चलते हमने चलते आपके चलते चलते फिर मैं एक चीज बोलूंगा, फिर हम्म, बोलूंगा, पहले ही बोला था, मैं एक दिया हूँ, मेरा काम है चमकना। मैं एक दिया हूँ, मेरा काम है चमकना। हो सकता है मेरी रोशनी कम हो, दोस्त दिखाई बहुत दूर से दूंगा। सूरज बन के चमकोगे तो पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाओगे, चांद बन के चमकोगे तो रात में नजर आओगे, तारा बन के चमकोगे तो बहुत दूर से नजर आओगे। डिसाइड आपने करना है, चांद बनना है, सूरज बनना है या तारा बनना है। वाह।